वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस पसंद आए लाइक दे दीजिए और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो गाइस आज का हम जो वीडियो शुरू करेंगे कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में हमेशा आपके लिए क्या चलता रहता है, क्या ये आपको बताना चाहते हैं, क्या ये छुपा कर रखते हैं और क्या ये इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आपके लिए या नहीं। तो इस इंसान के दिल और दिमाग में 24 घंटे क्या चलता रहता है और ये आपसे क्या छुपाते हैं, जो इनके दिल की सच्चाई है, हम आज उसके ऊपर इस वीडियो को जानेंगे, देखेंगे टैरो कार्ड्स में किस तरह की एनर्जीज़ आई हैं। गाइड्स मैंने हैंड रिटन मैसेजेस भी निकाल कर रखे हैं जो कि आपके पर्सन आपके लिए बताना चाहते हैं और ये छुपा कर रखते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, वो भी चेक करेंगे। तो ये एक टाइमलेस वीडियो है, जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ मैच करेगा उतना ही आपको रखना है, बाकी चीज़ों को टेंशन फ्री होके लेट गो कर दें और रीडिंग को बिल्कुल जर्नल वे में सुना करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना। जो चीज़ मैच हो ठीक है, नहीं होती मैच तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, स्क्रीन पर आपको मेरे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, आप वहाँ जाके रीच आउट कर लीजिए। अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट हो, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ। जी हाँ, मैं एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे वो सीख चुके हैं और अभी भी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स पर जाके। तो फ़िलहाल बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन रही लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो लोग नए आते हैं चैनल पर, रोज़ नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, उनको जानकारी होना अच्छी बात है। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो बोर हो चुके होंगे बार बार इंट्रो सुन के। तो चलिए नेवर माइंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है जो ये बताते नहीं हैं लेकिन ट्रू फील करते हैं आपके बारे में। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह पहले से ही शफल करके निकाल कर रखा है और पहले ही कार्ड में जो एनर्जी दिखती है आपके पर्सन की वो यही है कि ये इंसान आपसे बेहद प्यार करते हैं और प्यार से ज़्यादा इस इंसान की आपके लिए अट्रैक्शन दिखाई दे रही है कार्ड्स में। ये बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से, आपके आउटलुक से, आपका जो अपीयरेंस है, आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है ऐसी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और ये इंसान आपको सामने से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन आपको जाहिर नहीं करते, अपने दिल में फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं। शायद कोई डर हो इनको या फिर इनको ऐसा लगता हो कि आप इनकी ज़िंदगी में अभी तक जितने भी रिलेशनशिप आए हैं आपका जो लेवल है कोई टच नहीं कर पाया, तो आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है इनकी जीवन में आकर। बेसिकली मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए आपके पर्सन आपसे बेहद कनेक्टेड महसूस करते हैं। ये फीलिंग्स इनके दिमाग में और दिल में चलती रहती हैं, चाहे ये आपसे अभी कांटेक्ट में है या नहीं है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, फिर भी ये इंसान आपको भुलाने की कोशिश करते हैं कभी कभी, लेकिन इनका जो एफ़र्ट है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है और इनको लगता है मैं इस इंसान से दूर नहीं रह सकता या मैं भुला नहीं पाऊँगा या पाऊँगी, कुछ भी हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक टैरो नहीं है, टैरो हमेशा आपको एनर्जीज़ के बारे में बताता है। मेल अगर फीमेल के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी फ़ीमेल की एनर्जी यहाँ सुनने को मिलेगी और अगर कोई फ़ीमेल देख रही है वीडियो और अपने पर्सन के लिए जानना चाहती हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको सुनने को मिलेगी। बाकी जो लोग सेम जेंडर सेक्स में हैं तो भी आपके पर्सन की ही ये एनर्जीज़ हैं, जिस तरह से भी रेजोनेट हो वैसा ही रखें। बाकी यहाँ पे आपके पर्सन के दिल और दिमाग में अभी जो चल रहा है वो यही है कि ये इंसान आपको किसी तरह से कांटेक्ट करना चाहते हैं
और इनको हमेशा एक बेसब्री रहती है जब तक आपका इनको कोई कॉल, मैसेज या किसी भी तरह से पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से आपकी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में नया हुआ है इनसे दूर जाने के बाद। तो ये सारे थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में चलते रहते हैं और इनके माइंड में बहुत सारी बातें जो हैं मुझे अभी जो कार्ड्स में दिख रही हैं थोड़ी कन्फ्यूजन के साथ हैं। हो सकता है राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर या किसी और को लेकर कन्फ्यूज्ड हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और इंसान हो सकते हैं और यहाँ पर वो इंसान अलग अलग सिचुएशंस के साथ होंगे। जैसे कोई पार्टनर जो है आपका वो ऑलरेडी किसी से मैरिड है, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके लिए ये इंसान कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परिवार के बारे में सोचते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, किस तरह से जिम्मेदारियों को निभाना है, कैसे बैलेंस बनाना है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई जो सेकंड ऑप्शन है वो हो सकता है इनका कोई सीक्रेट अफेयर जो इन्होंने आपसे छुपा कर रखा काफ़ी टाइम से, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन से दूरियां बनाई तो इसी रीज़न से बनाई कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति है। तो अभी ये इंसान 24 घंटे अपने दिल में जो फील करते हैं, आप ही के लिए इमोशंस फील करते हैं और इनको लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया, आपसे दूरियां बनाई या आपसे कोई झूठ बोला, आपसे अगर इन्होंने बातों को छुपाया तो ये सोच रहे हैं उसके बारे में और इनके मन में एक डर सा लगा रहता है कि अगर ये क्लियर नहीं करेंगे और अगर ये अपने आप को चेंज नहीं करते तो शायद आप इनको हमेशा के लिए छोड़कर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाओगे। तो बहुत सारे लोगों की जीवन में आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको खोने का डर रहता है, चाहे ये आपको सामने से एक्सप्रेस करें ना करें। हो सकता है कुछ लोगों ने बताया भी हो कि आप उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने इनकी लाइफ में आके इनके जीवन को स्टेबिलिटी दी है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सीरियस नहीं थे, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है किसी व्यक्ति से इनका कोई लंबे समय से अफेयर या रिलेशन रहा हो, लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर पाया, उसका कोई जो सॉलिड कंक्लूजन था वो नहीं निकला और इस इंसान ने बहुत पेन देखा उस रिश्ते में। उसके बाद आप आए इनकी ज़िंदगी के अंदर और आपने इनका जो नज़रिया है प्यार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर, कमिटमेंट को लेकर या लॉन्ग टर्म किसी भी तरह का रिश्ता निभाने को लेकर वो चेंज किया हो, तो आपके आने के बाद आपके पर्सन की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेंड्स दिखाई देता है और इनको ये सारी बातें अपने अंदर फील होती हैं जब ये आपसे सेपरेशन में होते हैं या फिर जब आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, तभी इस इंसान के दिमाग की बत्ती जगनी शुरू होती है और ये दिमाग से सोचने लगते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरा रिश्ता तो ख़त्म समझो। अभी भी ये इंसान किसी तरह की सिचुएशन में अटके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ऐसा आया है जो इनकी सिचुएशन को एक ही जगह पे स्टैंड स्टिल दिखा रहा है। वहीं पे चीज़ें खड़ी हैं, रुकी हुई हैं और रिश्ते में मूवमेंट नहीं हो रही। और आपके पर्सन के दिल में और दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं कि प्लानिंग कैसे की जाए आपकी तरफ, और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये कोई बहाना मारेंगे, ऐसा कुछ भी बहाना बना सकते हैं आपको मनाने के लिए। शायद ये कोई झूठ भी बोले ताकि आप मान जाओ, एटलीस्ट आप इनके कांटेक्ट में वापस आ जाओ। तो आपके पर्सन की दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग है आपको लेकर। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए दिल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, कनेक्शन फील होता है इनको, और इनको ये भी लगता है कि आप भी उनको प्यार करते हो, आप भी उनसे अटैच हो, लेकिन आप
अपनी फीलिंग्स को दबा जाते हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आपके पर्सन आपके साथ कोई इस तरह की हरकत कर जाते हैं, इस तरह का कोई ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, चीज़ों को छुपाना, झूठ बोलना, आपके ऊपर मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, और आपको सही तरह से राइट टाइम पर उन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं देना, तो आप भी अपना रिएक्शन उनको उसी तरह से देते हो जो आपके पर्सन को कभी कभी अच्छा नहीं लगता। तो गाइज़, आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर एक ऑब्सेशन भी है, जुनून भी है, और इनसिक्योरिटी कहूँगी बहुत ज़्यादा है। शायद ये भी हो सकता है कि पास्ट में मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने पार्टनर से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ किया हो, इमोशनल अटैचमेंट आपने दिखाई, बहुत ज़्यादा दिखाई हो, लेकिन एकदम से आपने ही इस इंसान को ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखा हो ताकि आप अपने पर्सन को सबक दे सके, लेसन दे सके कि बार बार रिलेशन में आना जाना अब और नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपने कुछ इनको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीरियस एटीट्यूड के साथ कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जो अभी इस इंसान के दिल और दिमाग में चल रही हैं। तो गाइज़, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने लव को, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक वक्त तक किसी को चेस करना चलता है। प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है, सैक्रिफाइस भी होता है, लेकिन जब बात आती है कि हर बार एक ही व्यक्ति एफर्ट कर रहा है, एक ही व्यक्ति सॉरी मांग रहा है, एक ही व्यक्ति कॉल मैसेज कर रहा है, एक ही व्यक्ति वेट भी कर रहा है दूसरे की कि सामने वाला उसको कम से कम एक रिप्लाई का मैसेज तो करे, लेकिन आपके पर्सन को ये लगता रहा कि सामने वाला मुझे इतना भर भर के प्यार शो कर रहा है, शायद मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग पर्सन हूँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और इस तरह की एनर्जी को उन्होंने अपने आप में ढाल के रखा हुआ है, जैसे होल्ड करके रखा हुआ है कि जो मेरा डिसीजन है, मैं तो अपने डिसीजन से लेफ़्ट राइट नहीं होऊंगा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ही मेरे सामने आकर सरेंडर करे, मुझे अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए रिक्वेस्ट करे, बेग करे, माफ़ी मांगे, तब मैं किसी दूसरे की ज़िंदगी में जाऊंगा। अदरवाइज़ डिले होता है रिलेशनशिप में सेपरेशन चलता है, चलता रहे, क्योंकि इनको ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत है आपको लेकर। आपके पर्सन देखने में अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी काफ़ी इनकी वाइब्रेंट हो सकती है, काफ़ी लोग इनसे अट्रैक्टेड होते होंगे, और भीड़ में कुछ अलग सी इनका जो पर्सनैलिटी है या अलग सा ऑरा है दुनिया को दिखता होगा, तो शायद इनको इस चीज़ का भी घमंड हो। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके पर्सन किसी वेल टू डू फैमिली से आते हों, बहुत एफ्लुएंट फैमिली हो, पैसा अच्छा हो, घमंड है पैसे का, या अपने रूप सौंदर्य का घमंड है, किसी चीज़ का तो इनमें ईगो है, उसी की वजह से इन्होंने पास्ट में आपसे सेपरेशन लिया होगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके 70% पार्टनर ने खुद उनको ब्लॉक किया है, और इनका वही घमंड इनको ले डूबा है। अब ये इंसान चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी एंट्री करो और पुरानी बातों को भुलाकर फिर से एक नई बिगनिंग के लिए इनको मौका दे दो, ताकि ये इंसान अपनी पुरानी गलतियों को बिल्कुल भूल जाए, और इनको तो लग ही नहीं रहा कि इन्होंने गलतियां की हैं, क्योंकि ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों के पर्सन की जो अपनी गलती करने के बावजूद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि जी हाँ, मैंने गलती की थी और मैं अब माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। तो गाइज़, आपके पर्सन है तो बहुत अच्छे दिल से, लेकिन बातें इनकी ऐसी हैं जो किसी के भी दिल को तोड़ने में कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ लोगों के पर्सन बातों से बहुत मैनिपुलेट करते हैं और हमेशा फ़ायदा सोचते हैं कि रिलेशन में फ़ायदा ढूंढा जाए, लेकिन यहाँ पर यही इंसान अब आपके लिए दिल और दिमाग में यही फील कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट इनसे ख़त्म होता जा रहा है और आपका कहीं और किसी से रिलेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, या आप किसी और के साथ आगे फ्यूचर देखना चाहते हो। यही चीज़ आपके पर्सन को फ्रस्ट्रेशन दे रही है। इनके दिल और दिमाग में एंजाइटी भी है, शायद रात को स्लीपलेस नाइट होती होगी, सोते नहीं होंगे, स्टॉक करते होंगे, आपको सोशल मीडिया पे बहुत देखते होंगे
और जब आपके लिए कोई इनको सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ नहीं मिलती होगी जो ये आपके लिए देखना चाहते हैं, तब ये उदास भी हो जाते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस लैक होने लगता है कि शायद अब इस रिश्ते में उम्मीद नहीं बची। लेकिन आज के वीडियो में कम से कम 80% लोगों का पार्टनर उनके लिए दिल और दिमाग से प्यार महसूस करता है और उससे भी ज़्यादा अट्रैक्शन है। इनको लगता है कि आप लोगों का कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से ये आपको भुला नहीं पा रहे। तो गाइज़, फ़िलहाल ये सारी एनर्जीज़ आपके पर्सन की आपके लिए रही हैं। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मैसेजेस निकाल के रखे हैं जो कि हैंड रिटन है, मेरे खुद के हाथ से लिखे गए। आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं आपको इस वक्त, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो मैसेज है वो यही है कि मैं वक्त के साथ सब ठीक कर दूँगा। तो शायद इनको खुद को ही पता है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं और ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि ये उस टाइम पर आते आते चीज़ों को खुद ठीक करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये खुद ही गलतियाँ करते हैं तो इनका ठीक करना भी फ़र्ज़ है। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का है, मैं आज भी तुम्हें ही चाहता हूँ। तो इनको आपसे प्यार है और ये आज भी आप ही से लगाव महसूस करते हैं, आपको चाहते हैं। फिर आपके पर्सन कहते हैं आई मिस योर वॉइस। ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं और मिस कर रहे हैं। शायद बात नहीं हो रही या दोनों ने ब्लॉक कर रखा है या सेपरेशन है आप में। उसके बाद आपके पर्सन कह रहे हैं क्या हम वापस से दोबारा शुरुआत नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली मैं भी जो रीडिंग के दौरान एनर्जी फील कर पाई हूँ वो यही है कि ये इंसान मौका चाहते हैं एक बार फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन डिज़र्व करते हैं एक और चांस, तो आप इन्हें दे सकते हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का है आई एम सॉरी, आई नो आई हर्ट यू। इनको पता है इन्होंने आपका दिल दुखाया है और उसके लिए ये शर्मिंदा भी हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो चलिए एटलीस्ट इनको कुछ देर से सही लेकिन इतना एहसास तो हो पाया कि गलतियां इन्हीं से हुई हैं, तभी इतना ज़्यादा आप लोगों का सेपरेशन चलता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रहती है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है आई नीड यू फॉर माई लाइफ। ये अपनी ज़िंदगी के लिए आपको चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में ताउम्र इनका साथ निभाओ। और अगला मैसेज आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, डू यू मिस मी द वे आई डू। तो ये जिस तरह से आपको मिस करते हैं, क्या आप भी वैसे ही इनको मिस करते हो या नहीं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं और ये दबा कर रखते हैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है जो मैस्कुलिन एनर्जी है, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा बयान नहीं करना और सामने वाले से हमेशा उम्मीद लगाना कि वो व्यक्ति मेरे पास आए, मुझे अपने प्यार का इजहार दे, मुझे ऑफ़र करे, मुझे स्पेशल फील कराए, मुझे अटेंशन दे, मेरे लिए अनकंडीशनल लव शो करे। तो शुरू से ही इस पर्सन का कुछ इस तरह का एटीट्यूड रहा होगा। अगला मैसेज आपके पर्सन का है डोंट टेल मी दैट यू हैव मूव्ड ऑन। कहते मुझे मत बताओ कि आप ऑलरेडी किसी से मूव्ड ऑन हो चुके हो। तो यही इनका सबसे बड़ा फियर है। आज की जो ओवरऑल एनर्जीज़ दिखी हैं मुझे कार्ड में, प्यार से भी ज़्यादा इनको सबसे बड़ी इस चीज़ की दुविधा लगी रहती है और डर लगा रहता है कि आप इनको छोड़कर किसी और के साथ मूव ऑन ना कर चुके हों और शायद आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो किसी और इंसान के साथ फ्यूचर लाइफ देखने का। तो ये इंसान के दिल में यही चीज़ हमेशा 24 घंटे सताती रहती है, दिल और दिमाग में। और ये ट्रस्ट को लेकर भी आपसे कभी कभी खफा हो जाते हैं या इनको लगता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते। अगला मैसेज आपके पर्सन का है आई एम फीलिंग अलोन। तो ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तन्हाई में रहते हैं। विश्वास शायद आपको ना हो, लेकिन वो तो वही पर्सन जानता है जिसके साथ वो सारी फीलिंग्स और थॉट्स चलते रहते हैं। तो डेफिनेटली पास्ट में आपको इन्होंने तन्हा रखा, अकेला महसूस कराया और आज जब
सेपरेशन है, तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए अपने आप को अकेला पा रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई नीड यू प्लीज़ टॉक टू मी। तो ये आपको चाहते हैं कि आप इनको कॉल कर लो, आप इनसे बात कर लो। आपके पर्सन अगले मैसेज में क्या कह रहे हैं, मुझे हमेशा से यही डर सताता है कि तुम मुझे कहीं भुला ना दो। तो डेफिनेटली इनको सबसे बड़ा डर यही है कि क्या आप इनसे ऑलरेडी मूव्ड ऑन हो चुके हो, दूसरी बात कहीं आप इन्हें भूल ना जाओ। तो वो भी चीज़ इनके दिमाग में घड़ी की सुई की तरह टिक 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 बजती रहती है कि कहीं मेरा पर्सन मुझे भूल ना जाए। क्योंकि जब इंसान के हाथ में कोई चीज़ है, उनके पास में कोई आंखों के सामने उनको दिखता है कि कोई चीज़ मेरे पास सिक्योर है, सेफ़ है, प्रोटेक्टेड है, लेकिन जब वही चीज़ उनसे कहीं गुम जाती है, कहीं खो जाती है, तो वो इंसान अपने आप को इतना कोसता है और इतना ज़्यादा अपने आप में गिल्ट महसूस करता है कि मैंने एक अच्छी खासी प्यारी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से गंवा दिया। तो इनको डर तो डेफिनेटली है। और अगले मैसेज में आपके पर्सन ये कह रहे हैं, व्हेन कैन आई सी यू अगेन। ये आपको देखना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि अगली बार आप इनको कब मिलोगे, कब दिखोगे। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ऐसा भी हो सकता है ये किसी अदर कंट्री में हो, या फिर ये अगर आपके सेम कंट्री से हैं लेकिन दूरियां इतनी हैं कि ट्रैवल करके आने की प्रॉब्लम है, या सिचुएशंस आप लोगों के फेवर में नहीं जा पा रही और ये आपको देखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे फिज़िकल डिस्टेंस के साथ आप लोगों का इमोशनल डिस्टेंस भी दिख रहा है। लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हुआ है, मनमुटाव इतने ज़्यादा हुए हैं कि प्यार से ज़्यादा सेपरेशन ही चलता रहता है रिलेशन में। ना पूरी तरह से रिलेशन ख़त्म हुआ है, ना पूरी तरह से रिलेशनशिप किसी मंजिल तक पहुंच पाया है। अगला मैसेज आपके पर्सन का ये है, यू आर यूनिक। तो ये जान चुके हैं कि आप यूनिक हो, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों पर टेस्ट एंड ट्रायल किया है, बहुत लोगों के साथ इन्होंने अपने दिल को लगाने की कोशिश की होगी पास्ट में। मैं ये नहीं कहती कि दिल लगाने का मतलब कि ये हर एक को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में आपको छोड़कर चले गए। अपने मन को बहलाने के लिए, अपने मन को काम डाउन करने के लिए इन्होंने अपने फ्रेंड जोन में, अपने फ्रेंड सर्कल में सोशलाइज़ किया हो, या फिर ऑनलाइन किसी भी डेटिंग ऐप पर किसी से डेट की हो, किसी को जाना हो, परखा हो, समझा हो। तो अलग अलग जगहों से जब इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, तब इन्होंने ये माइंड बनाया कि जो मेरा करंट पार्टनर है, जिनको मैंने छोड़ा, वही ट्रू डिज़र्विंग मेरा पार्टनर है, उन्हीं को प्यार देना चाहिए और उन्हीं के साथ मुझे फ्यूचर में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको यूनिक मानते हैं। आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इनको दूसरों में नहीं दिखती, ना इनको फील हुई हैं। तो गाइज़, आज के वीडियो में इतने ही मैसेजेस निकले हैं। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी, और अगर आपको सिचुएशंस कहीं ना कहीं लगती हैं कि आपकी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग रीडिंग में एनर्जीज़ आ रही हैं, तो डेफिनेटली यही आपकी रीडिंग है। इसको गाइडेंस के रूप में लें, एंटरटेनमेंट के रूप में लें। फाइनल डिसीजन आपकी ज़िंदगी का आपके अपने हाथों में है। सभी का रिलेशनशिप अलग अलग है और सभी के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हैं। तो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, जो कि पेड होती हैं। मैं आपको रीडिंग में गाइडेंस भी देती हूँ, साथ में ये भी बताती हूँ कि आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए, कौन से उपाय हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान देंगे और आपकी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में ढालना है पॉजिटिविटी के साथ, या आपको किस तरह की ज़िंदगी में अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। मैं प्रैक्टिकल रेमेडीज़ भी बहुत देती हूँ, तो प्लीज़ कंसल्ट करिए अगर आपको लगता है कि समस्या बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह चैनल पर वीडियोस को प्यार देते रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल जाएं जिसे भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो।
वहाँ भी आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल तो यहाँ भी हो, वहाँ भी जाके अपना प्यार शो कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप मोटिवेट करते हो। तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टाइटल के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।